नमस्कार जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के करणपुरा में, जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर 135वां जन्म जयंती बनाया जा रहा है। अभी हमारे साथ करणपुरा के तमाम समाज सेवी मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज यहाँ पर हम लोग भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 135वीं जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोग मना रहे हैं इसको। हम सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो शिक्षा ज्ञान अर्जित किया और जो उन्होंने संघर्ष किया, उसके बारे में उनकी जो जीवनी है, उनकी जो किताबें हैं, उसको सभी लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद ज्ञान हासिल करें और विभिन्न क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वही आदमी सफल हो सकता है जो अच्छा ज्ञान, सफल ज्ञान हासिल करेगा। इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ने में आप उनकी जो जीवनी है उसका सहारा लें। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती शुभ अवसर पर हम यह बताना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अछूत परिवार में, दलित परिवार में जन्म लिए और इन्होंने अपने संघर्षों के बल पर भारत के सबसे ज़्यादा पद स्थापित किए, भारत रत्न स्थापित किए। और मैं यह संदेश देना चाहता हूँ इस गाँव समाज के लोगों को कि अपने बच्चे को पढ़ाएँ। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक उसका आँख नहीं खुलेगा। जब आँख नहीं खुलेगा तो आप अपने हक और अधिकार के लिए नहीं वो लड़ सकते। उन्होंने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष हो। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और यहाँ के नौजवानों को अंबेडकर पुस्तकालय जैसे भवन को बना करके और प्रति सप्ताह यह अध्ययन की प्रक्रियाएँ संचालित करनी चाहिए। हम लोगों से जो बन पाएगा हम लोग मदद करने के लिए धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वीं जयंती के अवसर पर आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। सबसे मेन मुख्य मुद्दा है कि देखिए, बच्चे को जो है शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उनके अभिभावक को भी बच्चों को जो कि स्कूल भेजने में मदद करना चाहिए और सभी को अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का कष्ट करना चाहिए। इसी पर जैसे कि सभी कोई बता रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इस पे लोगों कैसे अमल करेंगे? क्योंकि आज के समय में लोग शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। कैसे लोग जागरूक होंगे? आज के समय में भी देखा जा रहा है कि सुरक्षित क्षेत्र में लगातार पढ़ाई पीछे होते जा रही है। देखिए, इसमें तो अपने उसकी बच्चे के जो माँ बाप है, सबसे गहन भूमिका उनकी माता और पिता के होते हैं। माता पिता जब तक एक्टिव नहीं होंगे, बच्चे तो खेलते कूदते रह जाएंगे। जी, बच्चे को पढ़ाने के लिए उसकी माँ, सबसे ज़्यादा उनकी माँ को। पिताजी तो घर में रहेंगे नहीं, वो तो कमाने में लगे रहेंगे, लेकिन उनकी माताएं से मैं आग्रह करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चे को स्कूल टाइम से भेजें। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक बाबा साहब को समझ नहीं पाएंगे, संविधान को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो पढ़े हैं वो आगे बढ़े हैं। जी, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ उस माता पिता से कि बच्चों को अभी मध्यम भोजन, मैंने भोजन की व्यवस्था स्कूलों में दी गई है, जिसकी लाभ उठाना चाहिए और बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। ट्यूशन भेजिए, मैंने बच्चे को पढ़ाने में इतनी ताकत लगा दीजिए। 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। मैं इतने आग्रह करता हूँ कि बच्चे को पढ़ाइए, तभी हमारे देश, हमारे भविष्य तभी सुधरेंगे, तभी लोगों से हम जानेंगे, जागरूक होंगे, तभी लोगों से सवाल करेंगे कि हमारी चीज़ें कहाँ हैं। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वो खोज नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, कहीं मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, स्थानीय कमेटी के लोग भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज है 14 अप्रैल, बाबा साहब का जयंती दिवस है। जी, बाबा साहब का जन्म 1891 में जन्म हुआ था और इसका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इसके बीच में इतना संघर्ष किए सब बाबा साहब ने, कई किताबें लिखी हैं। जो युवा पढ़ेंगे वो दहाड़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे उसको दिमाग में कुछ नहीं धंसेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर लोग किताब को पढ़ें और जानें। ये बाबा साहब ने अपने इतिहास में इतना बड़ा संविधान लिख दिए हैं जो आज लोग पूरे भारत इसी संविधान के साथ चल रहे हैं। बाकी मैं यही कहकर पानी को विराम देता हूँ। वहीं बता दें कि लगातार जब हमने कई ऐसे पंचायतों और कई ऐसे गाँव में जब हमने भ्रमण किया था, तो कई युवाओं से हमने संवाद भी किया था और कई ग्रामीण क्षेत्रों में उनके माता पिता से भी हमने रूबरू हुआ था, जिस दरमियान कहीं ना कहीं आज के समय में लोग विद्यालय जाना पसंद नहीं करते हैं और किताबें पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं। वहीं गार्जियन की सबसे बड़ी भूमिका होती है विद्यालय नहीं जाते उसमें, क्योंकि अगर गार्जियन जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे विद्यालय जाना पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इस अंबेडकर नगर कर्णपुरा में आज अंबेडकर जी की
135वीं जयंती पर हम सभी लोग यहाँ पर देखिए उपस्थित हैं माल्यार्पण के लिए। बहुत खुशी की बात है कि कर्णपुरा के इस नौजवान लोगों ने यहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित किया है और प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पर अंबेडकर जी की जयंती के दिन 14 अप्रैल को माल्यार्पण करते हैं और यहाँ के लोग इनके विचारों पर चलने का संकल्प लिए हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग इनके विचारों का अपने जीवन में पालन करें, शिक्षित बने, संगठित बने और आगे बढ़े ताकि देश का और समाज का विकास हो। इन्हीं उद्देश्य के लिए यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यहाँ के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित बनावे, पढ़ावे लिखावे। यहाँ पर हमने एगो निःशुल्क कोचिंग सेंटर का संचालन करवाया है। विनोद जी उनके शिक्षक हैं, लिटन जी उनके संरक्षक हैं और मेरे ओर से जहाँ तक हो सकता है मैं इनको आर्थिक सहयोग भी करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक कोचिंग चलेगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के सभी अभिभावकगण अपने अपने बच्चों को इस कोचिंग में बच्चों को भेजें और शिक्षा ग्रहण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर्वप्रथम अपने महापुरुषों को नमन करते हुए मैं यहीं पर तो हूँ जी। आज 14 अप्रैल 2026 को 135वां जयंती तुम घर में है कि वहाँ है? विश्व रत्न पापा मम्मी वहीं हैं। भारत रत्न विश्व गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है जो हम सबों को मसीहा है और हम लोग इस कारवा को पिछले कई साल से मनाते आ रहे हैं और आगे मनाते रहेंगे। और हम सबों से अपील यही करेंगे कि एक रोटी कम खाएं, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। आप पढ़ेंगे तभी आप अपने अधिकार को जानेंगे। बहुत बहुत आज के धन्यवाद। समय में शिक्षा के प्रति युवा पीछे होते जा रहे हैं, ऐसा क्या? शिक्षा की प्रति युवा पीछे होते जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है नशा। आज के जनरेशन में युवा इतना नशा कर रहे हैं, नशा जो है सो शिक्षा की रुकावट, बहुत बड़ा रुकावट है। हम सबको मिल करके और सरकारों से भी अपील करेंगे आप नशा मुक्त अभियान चलावें। नशा अगर मुक्त हो तो गरीब से गरीब बच्चा पढ़ेंगे और गरीब से गरीब बच्चा पढ़ेंगे तो उसका स्थिति अच्छा होंगे। बाबा साहब का अपना जीवन काल में उनका भी गरीबी बहुत थे, वो अपना संघर्षों में उनका भी कई बच्चा का कुर्बानियाँ रहे, अपना भी संघर्ष की कुर्बानियाँ उनका रहे और तभी जा कर के उन्होंने बहुत बड़ा शिक्षा हासिल किए और शिक्षा हासिल करके हमारे संविधान जो है, इस देश का जो संविधान है, संविधान सभा का अध्यक्ष रहे। जी।